हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम हमारे बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। बेसिकली अगर हम इसको और अच्छे से क्लासिफाई करें ना, तो ये दो डेटा स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है। पहला हमारा बाइनरी ट्री है, दूसरा हमारा सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट है। तो सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता है ना, तो इस चैनल पर हम इसके लिए वीडियो पहले से अपलोड किए हुए हैं, जिसमें हम अपना सर्कुलर लिंक लिस्ट डबली लिंक लिस्ट को डिफाइन किए हैं, फिर कैसे इसको इम्प्लीमेंट किए हैं, कैसे इंसर्शन होता है, कैसे डिलीशन होता है सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट में। अगर हम इसको और अच्छे से समराइज करें ना, तो सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट वैसा लिंक लिस्ट होता है जिसमें कि पहला नोड पॉइंट करता है आखिरी वाले नोड को और आखिरी वाला नोड पॉइंट करता है पहले वाले नोड को। ठीक है ना। जैसे आप अपने म्यूजिक डायरेक्टरी में जो बात करते, म्यूजिक जो आपका म्यूजिक प्लेयर है, वो अगर है ना, एक प्रकार का हमारा सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट ही है। क्योंकि आप जब एंडिंग वाले, अगर आपका लिस्ट में मान लीजिए 100 गाना है, ठीक है, और आप 99 वाले गाने को सुन के 100 पे आए, और 100 जब आपका कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद फिर से आपका स्टार्टिंग फर्स्ट लिस्ट पे जो पहला सॉन्ग है ना, वो आपका प्ले होता है। तो ये इंटरनल जो डेटा स्ट्रक्चर म्यूजिक प्लेयर में यूज होता है ना, वो डबली सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट ही यूज होता है। तो आप जैसे एक न्यू म्यूजिक ऐड किए, ठीक है, तो कैसे इंटरनल वर्किंग होता है। आप अगर इसका व्हाट आई कॉल किसी भी आप डेटा स्ट्रक्चर को देखते हो ना, तो अगर आप जब तक आप उसका हाई लेवल डिजाइन को अपने माइंड में विजुअलाइज नहीं करोगे, तो आपको क्लियर नहीं होगा कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो आइए हमारा जो अभी ये प्रॉब्लम है, हम अपने प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में हमारा कोड लिखने जा रहे हैं। तो हमको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमको एक बाइनरी ट्री गिवन है, हमको कुछ नहीं, इस बाइनरी ट्री को सिंपली सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट बना के छोड़ देना है। द लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर इन नोड आर यूज्ड एज प्रीवियस एंड नेक्स्ट पॉइंटर रिस्पेक्टिवली इन कन्वर्टेड सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। तो आइए अब हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो हम कुछ नहीं, हम दो पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं। नोड स्टार व्हाट आई कॉल हेड, ये हेड होगा हमारे लिंक लिस्ट के पहले नोड का एड्रेस, तो इनिशियली ये नल होगा, और ये होगा हमारा लास्ट नोड, इसका भी वैल्यू होगा नल। उसके बाद हम कुछ नहीं, एक लूप चलाते हैं, वाइल रूट, और हम एक काम नहीं करें, हम इसको रिकर्शन से ही कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम सोच रहे थे कि इटरेटिव ट्रैवर्सल का कोड लिख दें, लेकिन इट्स ओके, हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ही लिख लेते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर, क्योंकि हम इसको अगर देखें ना, तो हमारा जो डबली लिंक लिस्ट बन रहा है ना, वो इन ऑर्डर फैशन में हमारे डेटा को इंसर्ट करा रहा है। जैसे 3 पहले हमको प्रोसेस करना है, फिर 1 प्रोसेस करना है, फिर 2 प्रोसेस करना है। तो अगर हम इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालेंगे, तो हमारा वो भी काम इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और हमको ये कहा है कि आपको जो ट्री का, आपको जो नोड का, जो ट्री के जो नोड का स्ट्रक्चर दिया है, उसी स्ट्रक्चर को यूज करके आपको सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट बनाना है। ये मेमोरी एफिशिएंट उतना नहीं है, बट या वी विल गो विद दिस अप्रोच फर्स्ट। ठीक है, तो हम इन ऑर्डर फंक्शन को कॉल किए, उसमें हम रूट पास किए, एड्रेस ऑफ हेड पास किए, और एड्रेस ऑफ लास्ट नोड पास कर दिए। ठीक है, और फाइनली ये फंक्शन के एग्जीक्यूशन के कंप्लीट हो जाने के बाद हम रिटर्न करा देंगे हमारा न्यू हेड। कंप्लीट है। अब हम इस फंक्शन को करते हैं डिफाइन वॉइड, लेट्स से इन ऑर्डर। ठीक है, इन ऑर्डर में हम क्या पास किए हैं, रूट का डेटा, ठीक है, सॉरी, रूट का एड्रेस पास किए हैं। तो नोड स्टार रूट और नोड स्टार स्टार हेड। ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंटर टू पॉइंटर पास किए हैं। फिर नोड स्टार लास्ट नोड। ठीक है, ये लास्ट नोड को बेसिकली करेगा पॉइंट। तो हम एक कंडीशन लिखते हैं, बेस केस है ये हमारा, अगर रूट नल है हमारा, तो भाई उस केस में तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, और इन ऑर्डर में हम क्या करते हैं, पहले हम लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करते हैं, फिर अपने रूट के डेटा को प्रोसेस करते हैं, फिर काम हम राइट सब ट्री के लिए भी रिकर्सिवली कॉल करा देते हैं। तो वही कोड हम लिख रहे हैं, इन ऑर्डर रूट का लेफ्ट, ठीक है, हेड और लास्ट नोड। और हम क्या कर देंगे, हम सिंपली एक फंक्शन कॉल करते हैं इंसर्ट नाम का, इंसर्ट
रूट का डेटा, ठीक है, हेड और लास्ट नोड। और ये हो जाने के बाद हम फिर से इनऑर्डर फंक्शन को कॉल कर देंगे राइट सब ट्री के लिए। तो रूट एरो राइट हेड और लास्ट नोड, ठीक है। अब हम इस इंसर्ट फंक्शन को करते हैं डिफाइन। तो वॉइड इंसर्ट में हम पास किए हैं एक हमारा सबसे पहले डेटा, तो उसको हम इंट डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिए और हम 2 पॉइंटर पास कर रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, नोड स्टार हेड नोड स्टार लास्ट नोड, और इसको सिंपली इस फंक्शन के, ये हमारा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट हुआ, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हमको सबसे पहले नोड क्रिएट करना होगा। तो नोड क्रिएट करने के लिए हम सिंपली लिखते हैं नोड स्टार ए असाइन न्यू नोड, और इसमें हम डेटा पास कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमको, उसके बाद हम ए के वेट अ मिनट, हम नोड इंसर्ट किए ना, उसके बाद हम कंडीशन लिखते हैं कि यदि लेट्स से हमारा एक भी नोड नहीं है तो हेड में नल होगा। तो अगर हेड नल है तो हम उस केस में क्या करेंगे, मैस्ट्रिक ऑफ हेड में असाइन करवा देंगे ये न्यू नोड का एड्रेस, और हैस्ट्रिक ऑफ लास्ट नोड भी इसी को करेगा इनिशियली पॉइंट। और जब एक ही नोड है ना और सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, तो पहला नोड का जो लेफ्ट पॉइंटर होगा और राइट पॉइंटर होगा दोनों खुद को ही करेगा पॉइंट, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखेंगे ए के लेफ्ट में असाइन हो जाए ए के, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के लेफ्ट में असाइन हो जाए ए का राइट, ए के राइट में आ जाए कुछ नहीं ए। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब एटलीस्ट एक से तो ज़्यादा ही नोड है, ठीक है। या तो एक नोड है या तो एक से ज़्यादा नोड है। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, हमको एक लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं, हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं नोड स्टार टेम्प, ठीक है, टेम्प असाइन क्या एस्ट्रिक ऑफ हेड। उसके बाद हम एक लूप चलाते हैं वाइल टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू क्या एस्ट्रिक ऑफ हेड, ठीक है। हमको पता है अगर एक से ज़्यादा नोड है ना तो लास्ट नोड के नेक्स्ट पॉइंटर में पहले नोड का एड्रेस होगा, क्योंकि ये सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, राइट। उसके बाद हम टेम्प में अपडेट कर देते हैं, जब तक टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं आ जाए तब तक आप ये काम करो, टेम्प पे असाइन हो जाए टेम्प का नेक्स्ट। और ये लूप के बाहर हमको क्या करना होगा, 3 काम करना होगा। लूप के बाहर हम टेम्प के प्रीवियस में भी हमको चेंजेस करना होगा, राइट। तो टेम्प के यहाँ पे लेफ्ट है, राइट। तो टेम्प के लेफ्ट में हमको क्या असाइन करना होगा, लास्ट नोड का एड्रेस। तो उसको हम टेम्प से असाइन कर लगा लिए। अच्छा, टेम्प के लेफ्ट में असाइन करवा लिए, टेम्प के लेफ्ट में नहीं, ये जो नोड हम क्रिएट किए ना उसके लेफ्ट में असाइन करवा दिया टेम्प, ठीक है। और इस नोड के राइट वाले में हम क्या असाइन करवा देंगे, यानी तो हम एक काम और कर सकते हैं, राइट। ये लूप हम अगर यूज नहीं भी करें ना, लूप फालतू का यूज कर रहे हैं, हम सिंपली एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम कॉल बाय रेफरेंस यूज किए हैं ना लास्ट नोड के लिए, तो हम ए के राइट में नहीं सॉरी ए के लेफ्ट में असाइन करवा देते हैं एस्ट्रिक ऑफ लास्ट नोड, क्योंकि लास्ट नोड अभी किसको कर रहा होगा पॉइंट, लास्ट नोड को कर रहा होगा पॉइंट, ठीक है। और फिर हम ए के राइट में असाइन करवा देते हैं क्या एस्ट्रिक ऑफ हेड, क्योंकि हेड जो हमारा पॉइंटर है वो हमेशा लास्ट नोड को करेगा पॉइंट, ठीक है। और एस्ट्रिक ऑफ हेड के, क्योंकि हमारा जो पहला नोड है वो आखिरी नोड को करेगा पॉइंट,
तो अभी हम नया नोड इंसर्ट किए एंडिंग में, तो हमारा जो पहला नोड का लेफ्ट है वो पॉइंट करेगा उस नोड को, इसीलिए हम एस्ट्रिक ऑफ हेड के लेफ्ट में असाइन करवा दिए ए, और एस्ट्रिक ऑफ लास्ट नोड में असाइन करवा देंगे एस्ट्रिक ऑफ लास्ट नोड का राइट। आई गेस हमारा प्रॉब्लम हो चुका है सॉल्व। लेट्स सी, कंपाइल करके देखते हैं, कुछ एरर भी आ रहा है। आई गेस आना नहीं चाहिए, बट लेट्स सी। ओके, सो वी हैव एन एरर, न्यू नोड, न्यू नोड, अच्छा अच्छा, न्यू नोड, हम डेटा पास किए हैं, नोड स्टार ए इक्वल्स टू न्यू नोड डेटा, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? एक मिनट, हम नोड स्टार ए असाइन स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, और ए के डेटा पार्ट में हम असाइन करवा देंगे क्या तो डेटा हम रिसीव कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट में, और ए के लेफ्ट में हम असाइन कर देते हैं नल, और ए के राइट में असाइन कर देते हैं नल। अब चला के देखते हैं, ठीक है। तो जैसा हमको दिख रहा है, हमारे आउटपुट में कुछ एरर आ गया है, ठीक है। तो 3 के राइट में कुछ असाइन नहीं हुआ, ओके। तो ओहो, यस 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 यस, हमको लास्ट नोड के राइट वाले पॉइंटर में भी चेंजेस करना होगा, क्योंकि हम एक नोड इंसर्ट किए हैं, ठीक है ना। तो उस चीज को हमको लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे? एस्ट्रिक ऑफ लास्ट नोड के राइट में हमको असाइन करना होगा, ये हो गया हमारा काम कंप्लीट, ठीक है। तो जैसा हम देख रहे हैं, हमारा एक्सपेक्टेड जो आउटपुट है और जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो सेम है। लेट्स सबमिट इट, ठीक है। तो हमको जैसा दिख रहा है, हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। तो अब हम एक बार डिस्कस करते हैं कि हम बेसिकली किए क्या। अगर आपको सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट को स्क्रैच से बिल्ड करने आता होगा ना, तो आपके लिए प्रॉब्लम बड़ा ही केक वाक है, बहुत ईजी है, ठीक है। ऐसे हम क्या किए, हमको एक डेटा हमारे बाइनरी ट्री के फॉर्म में दिया हुआ था, तो हम कुछ नहीं, हम अपने बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स किए, एक एक नोड को लिए, और हमारा न्यू लिंक लिस्ट हम क्रिएट किए, ठीक है, नथिंग एल्स। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। आप इस कोड को ड्राई रन कीजिए, आपको हर एक स्टेप मैन्युअली वे में समझ में आएगा। और अगर आपको सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्रिएट करने नहीं आता, तो आप उसका भी चैनल पे हम वीडियो अपलोड किए, आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।